कि आज के दैनिक भास्कर के पेज क्रमांक 2 धर्म समाज संस्था में वसंत पंचमी पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाई जाएगी और इसके लिए संकल्पित है अवनी वेलफेयर सोसाइटी, जिसको 5000 सीड बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वसंत पंचमी के दिन, जिस दिन माँ सरस्वती का प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। तो आप सभी आमंत्रित हैं और ये देखिए उसी की प्रक्रिया में ये सीड बॉल्स बनना तैयार है। और जैसा कि आप अक्सर पूछते हैं कि निःशुल्क वृक्षारोपण कैसे कर देते बिना एक पैसे खर्च किए, आप लोगों ने 10 लाख वृक्षारोपण किए हैं। तो देखिए ये है गुलमोहर के फल। अब गुलमोहर के एक फल से 20 से 22 सीड निकलती है और ये रास्ते से निकाला हुआ गुलमोहर के पेड़ के पास जाएंगे तो वहाँ से या तो आपको तोड़ना पड़ेगा, बड़ा तन और मन की ज़रूरत होती है। वृक्षारोपण जो हम लोगों ने 10 लाख कर दिए हैं उसके लिए हमने धन का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि प्रकृति ने हमें मिट्टी फ्री दी हुई है। मिट्टी में गोबर मिला हुआ है जो फर्टिलाइज़र का काम करता है और इसमें साथ में राख मिली हुई है जो पेस्टिसाइड का काम करती है। अब आप देखेंगे कि ये सीड बॉल्स बन के तैयार है। एक सीड बॉल्स, ये देखिए 20 बॉल्स, एक सीड बॉल्स बना के दिखाइए। 14 इंटू 2 28 सीड्स आपको, 14 सीड्स आपको केवल एक फल से मिल रहा है, बताइए। और एक दो और है। अब बताइए कैसे सीड बॉल्स बना रहे हैं, आप दिखाइए थोड़ा। और ये तैयारी है माँ क्या है, जो सीड्स की साइज के हिसाब से आप जो है मिट्टी लीजिए, जो आपने मिक्सचर बनाया है जी, गीली मिट्टी, हाँ, और मिट्टी का तो सीड्स की, अब ये सीड्स का साइज ये है। एक दो सीड्स तो रखते होंगे, मात्र एक सीड्स रखिए। अब ये आपका उसका ड्रम स्टिक का है। नहीं, ये तो आंवले का है। ये देखिए आप, ये आंवले का है ना, ये ड्रम स्टिक का है। मतलब ड्रम स्टिक मतलब मुनगा जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब आपके पास कौन कौन से सीड्स है आप देखिए। ये देखिए ये सीड बॉल्स तैयार हुआ, ये इन्होंने रखना चालू किया। 5000 बनाने हैं। अब देखिए ये बादाम के सीड हैं, ये चीकू के सीड के बन रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं संतरे के सीड, खरबूजे की सीड, और एक आपको विशिष्ट सीड दिखाएंगे जो है कटहल का। कटहल का सीड दिखाइए आप हाथ में लेके। ये है कटहल का सीड, है ना। और फिर चीकू के हैं, इमली के हैं, और अब आप पूछेंगे ये आम के हैं। अब आप पूछेंगे ये फ्री कैसे हुए। तो जो भी हम फल और सब्जी किचन में लाते हैं, घर में खाते हैं, वो हम फेंके नहीं, उसको दे दें अवनी वेलफेयर सोसाइटी को, और अवनी वेलफेयर सोसाइटी आपके नाम पे वृक्षारोपण करेगा। ये देखिए करते हुए। और उसी के साथ इन्होंने एक छोटी सी फार्म या नर्सरी बनाया हुआ है। ये नर्सरी में करीबन 50 पौधे निःशुल्क आपको समर्पित है। 50 पौधे में से आप समझ लीजिए किस किस के पौधे आप बताइए गुरुजी। कटहल, आम, गुलमोहर, बांस जी, एक दो मुनगा भी है, बेलपत्र भी है, बेलपत्र भी है, बेल के भी है, हाँ। ये देखिए ये सारे पौध तैयार हैं। ये आपका गुलमोहर है, ये आपका छायादार है, ठीक है। और ये पौध मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे सीड बॉल्स के थ्रू जो सीड बॉल्स बन रहे हैं उसी के थ्रू तैयार किया गया। आम है, जामुन, आम हो गया, ये हो गया जामुन हो गया, फिर आम के काफी है, कटहल है, ये कटहल है, जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं, ये है, और उधर आम के लगे, ये वाला हो गया, ये भी कटहल हो गया। इस साइड आम के हैं, ये है नींबू के। सीड बॉल से डेवलप है, इस सीड बॉल से डेवलप्ड है और आप निःशुल्क यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है। कलेक्ट करने के लिए आप एड्रेस बताइए। ये हैं जैसे चंद्रशेखरन जी। B5/6 कंफर्ट एनक्लेव, एस्टॉल कॉलेज के सामने, शाहपुरा थाने से थोड़ा सा आगे आप प्राप्त कर सकते हैं। फेमस जगह है कंफर्ट एनक्लेव, और यहाँ पे ये मुहिम चल रही है। तो निःशुल्क वृक्षारोपण का जो मिशन लिया है, 1 करोड़ निःशुल्क वृक्षारोपण का। अब मैं पाठक जी से पूछना चाहूँगा, ये शिव कुमार पाठक जी हैं, ये बताएंगे निःशुल्क वृक्षारोपण का 1 करोड़ का संकल्प कैसे लिया। और भोपाल में आपने ये भी संकल्प लिया अपनी वेलफेयर सोसाइटी ने कि आप एक बृहद विशाल पक्षी संरक्षण केंद्र खोलेंगे। तो बताइए। देखिए प्रकृति हमें जो दे रही है वो असीमित मात्रा में दे रही है जी। हम उसको 1 करोड़ लौटा रहे हैं तो वो भी कमी है।
तो इसलिए प्रकृति को हम जितना दे रहे हैं तो प्रकृति के बराबर बिल्कुल नहीं कर सकते। ये हमें जो आज सीड बॉल हम बना रहे हैं, ये इससे हमें आत्म संतुष्टि मिलती है और ये निशुल्क है, मिट्टी निशुल्क है, राख मिल जाती है, गोबर मिल जाता है। तो ये सीड बॉल जो है कम समय में आप मतलब कई ज्यादा आउटपुट आपका जो पौधारोपण होगा वो ज्यादा संख्या में होगा, इसका सक्सेस रेट भी ये ज्यादा तो है। केवल उन्होंने जो नर्सरी में अपने लगाया हुआ ये मात्र कुछ उसके एग्जाम्पल है सीड बॉल्स के, और इन्होंने 10 लाख सीड बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 10 लाख, आप समझ सकते संख्या। और सीड बॉल्स एक ऐसी चीज़ है जिसको कैरी करने में आसान होता है। आपको 100 सैपलिंग करनी हो, 100 पेड़ लगाने हो तो आपको पेड़ खरीदना पड़ेगा जिसकी कीमत। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैं गया हूँ रेहटी सल्कनपुर साइड में गया है और हम लोग ने जो है वहाँ पे 2000 सीड बॉल हमने वहाँ जंगल में जो है वहाँ पे फेंके हमने। जोरदार तालियां, बहुत अच्छा कार्य, बहुत नेक कार्य। मैं ये बोल रहा था, मैं ये बता रहा था कि एक अगर आपको वृक्षारोपण करना है तो अगर 100 वृक्ष भी कैरी करना तो आपकी कार भी कम पड़ जाती है, क्योंकि उसको परचेज करना पड़ेगा आपको नर्सरी से, और 100 रुपये क्या 10 रुपये का भी मिलेगा तब भी आपके 100 1000 के होंगे, वैसे 10 का मिलता नहीं है आजकल। तो आप ये सोचिए कि इसको आप 1000 भी एक कैरी बैग में कैरी कर सकते हैं। ये इसकी महिमा है। और सीड बॉल्स के माध्यम से केनिया सरकार ने प्लेन के माध्यम से सीड बॉल्स फैलाए और उन वहाँ पे पूरी हरियाली भर गई, जंगल बन गया, पशु पक्षी आ गए। तो अगर आप सीड बॉल्स लगाते हैं, ये देखिए गुलमोहर का है, तो अगर आप सीड बॉल्स लगाते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है सीड बॉल्स लगाने का कि इससे वृक्षारोपण जो है 100% है और ये सक्सेस रेट ज़्यादा है। जो नर्सरी में आप मिट्टी में डाल दीजिए तो जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो जर्मिनेट होगा और वो जो होगा उसकी सस्टेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन आप इसको निःशुल्क क्यों बोलते हैं? आपका मेहनत तो लगती है, आपको कुछ ना कुछ तो लगता है लेके आते। हम क्या, जैसे मैं BSNL में नौकरी करता हूँ जी, संडे को समय मिलता है, जब भी समय मिलता है हम इसको करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टीम जो है पिछले 15 साल से एकजुटता के साथ काम कर रही है। 2010 से ये चालू किया गया अवनी वेलफेयर सोसाइटी का कार्यक्रम। पहले ये लोग वृक्षारोपण करते थे, सैपलिंग के माध्यम से खरीद के भी लाते थे, अपने पैसे से करते थे और उसमें फिर ट्री गार्ड वगैरह लगा के करते थे। फिर इन्होंने धीरे धीरे सीड बॉल्स का माध्यम लिया और आज 15 साल हो गए, 10 लाख का वृक्षारोपण कर चुके हैं और रेगुलर न्यूज़ में हाईलाइट रहते हैं। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के साथ इन्होंने 7 से 8 बार वृक्षारोपण किया। इनका कार्य हमेशा सराहनीय रहा है और हम चाहेंगे कि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और जुड़ने के लिए 7566129036 में व्हाट्सअप करें, कॉल करें और जुड़े संस्था से और तन मन से सहयोग करें। और जो भी जी, संस्था के और भी सदस्य हैं, स्वाति मैडम हैं, स्मिता राशि हैं जी, और वो लोग भी अपना जो है समय समय पे सहयोग देते रहते हैं। आप मेरा नाम लगता भूल गए। नहीं, गुप्ता जी तो मतलब मेन रोल में है। नहीं, विजय गुप्ता जी जो है वो मेन रोल में तो हमारा दोस्त CS कुमार है, वो तो जी अजीत तिवारी जी हैं, डॉक्टर अजय जैन हैं और बहुत से लोग हैं जो कंफर्ट प्रेरणा स्रोत रहा है और कंफर्ट की मतलब प्रेरणा के कारण ही ये संभव हो सका है। और निःशुल्क सीड बॉल्स प्राप्त कीजिए। अवनी वेलफेयर सोसाइटी @gmail.com में आप मेल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये जानकर हर्ष होगा कि अवनी वेलफेयर सोसाइटी का यूट्यूब चैनल जो है वो 1 करोड़ व्यूज़ को पार कर चुका है। वो यूट्यूब चैनल की लिंक इसमें दी गई है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे सीड बॉल्स बनाई जाती है और कैसे सीड बॉल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। 15 साल के एफर्ट्स के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कंफर्ट की जो सोसाइटी है, जो रहवासी हैं, जी, वो लोग बीज इकट्ठा करने लगे। जैसे बुआ अंकल के सामने नीम का पेड़ है तो निम्बोली इकट्ठा करते हैं वो। मतलब ये है कि ये एक के एफर्ट्स नहीं है, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि संडे का समय हम अगर किसी अच्छे कार्य में देते हैं तो हम परम आनंद से भर जाते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा आनंद और बहुत ही ज़्यादा सुख और शांति प्राप्त होती है। और सभी को मैं चाहूँगा कि इस नेक कार्य से जुड़ें, चाहे सीड बॉल्स दे के जुड़ें। कोई भी किचन में आया हुआ फल या सब्जी के बीज ना फेंकें। अवनी वेलफेयर सोसाइटी से कांटेक्ट करें, नंबर दिया हुआ है, उनको सीड्स दें। हम आपके परिवार के नाम पे सीड बॉल्स बना के पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में देंगे। कहते हैं कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान, ये पुराणों में लिखा है, ये हमारी वाणी नहीं है, ये बहुत समय पुराणों में लिखा हुआ है। क्योंकि वृक्ष ही क्या होता है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि का संरक्षण करता है। हिंदुस्तान का नाम ही जम्बूद्वीप।
हिंदुस्तान का नाम जो पहले नाम पड़ा था जम्बू द्वीप पड़ा था, क्योंकि जम्बू द्वीप, जम्बू मतलब होता है जामुन, और जामुन के इतने फल थे कि जब फॉरेनर आते थे तो इसको जिस द्वीप के नाम से पुकारते थे, जम्बू द्वीप के नाम से पुकारते थे। और जामुन आपको पता ही है कि कितना मतलब बेस्ट मेडिसिनल प्लांट है। वैसे जितने प्लांट्स हम बना रहे हैं सभी मेडिसिनल है। बाद में आंटी से मैं पूछना चाहूँगा, आपको कैसा लगता है आंटी, और आप क्या ये क्या किसको समर्पित करना चाहते हैं? ये तो पर्यावरण को। एनवायरनमेंट इज फॉर जी, फ्यूचर, ओके। प्योरली अ गुड है। सो दिस इज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? शुद्ध पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। कोरोना के काल में हमें समझ में आ गया कि वायु की क्या कीमत होती है, और आज के युग में हमें समझ में आ गया जब हम बिस्लेरी की बोतल परचेज करते हैं कि पानी की क्या कीमत होती है। तो सिमिलरली अब आप ये देखिए, और लास्ट में मैं चाहूँगा कि आपने जो 5,000 का संकल्प लिया है वो आप कहाँ पे देंगे जिससे लोग लाभान्वित हों? देखिए, जो 5,000 का सीड बॉल हम तैयार करेंगे, जो और आज उसको हम दैनिक भास्कर में वसंत पंचमी पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाएंगे। सीड बॉल लेकर के हम ऐसे स्थान पे जाएंगे जहाँ पे पब्लिक मतलब अवेयरनेस भी तो देना है। अभी आकर क्या बता सकते हैं कि कैसे उनको पता चलेगा आप कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 5,000? देखिए, इसको हम लोग जो है बाल स्वरूप हनुमान मंदिर है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्वर्ण जयंती पार्क है वहाँ जी, पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्वर्ण जयंती पार्क में आप प्राप्त कर सकते हैं, बाल स्वरूप मंदिर में भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और साथ में जिसको भी चाहिए वो निःशुल्क पौध प्राप्त कर सकता है। ये पौध की कीमत हमें पता है कि कहीं हम नर्सरी में जाएंगे तो 300, 400, 500 रुपये बड़े बड़े पौध की होती है। 10-20 पैसे तो पौध मिलते भी नहीं है, तो आप पौध भी प्राप्त कर सकते हैं और निःशुल्क ये सीड बॉल्स प्राप्त कर सकते हैं। और आज ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और सीड बॉल्स निरंतर बनता रहेगा जब तक 5,000 नहीं हो जाएंगे। और जैसा कि दैनिक भास्कर में आया है कि माँ सरस्वती का प्रकटोत्सव 14 को, और उस दिन अवनी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 5,000 सीड बॉल्स, 5,000 तक सीमित संख्या दी गई है। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीड बॉल्स बना सकें। ये देखिए सीड्स के तोड़ते हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।